पहले दौर के जो माइग्रेंट गए हैं उन्होंने वो उनके लाइफ पे वो फिल्म बनी है, तो नेचुरली है कि जिस वर्ग के ऊपर में फोकस करके जो फिल्म बनेगी उसका तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि फिल्म है क्या, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही है। तो जिस तरह का अभी का वर्तमान में जिस क्षेत्र का डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो जैसा लिखेगा वैसा ही होगा। जो एक बड़े बड़े भाषी क्षेत्र की भाषा है, उसमें संस्कार है, संस्कृति है। छठ में अश्लील गाने गाते हैं, राखी में अश्लील गाते हैं। देखिए, ये कुछ लोग हैं बाजार की भाषा को आगे बढ़ाते हैं और उसी भाषा को सोचते हैं। ये हमारा भोजपुरी, अगर रिचर्ड रेडफील्ड की बात माने तो ये इतने बड़ी भाषा, लिटिल ट्रेडिशन का रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है। रोला बात की बात माने तो ये लो ट्रेडिशन का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है। ये कह देना कुछ लोग गंदी बातें कर रहे हैं, अश्लील करते हैं, उसको आप भोजपुरी मत मानिए। एक अंग्रेजी का एक पूरा साहित्य है, जर्मन का साहित्य है, फ्रेंच का साहित्य है, भोजपुरी का अपना साहित्य है, आप उसको देखें। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो कि बिहार से चलकर यहाँ पर तमाम लोग आए हैं और भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है भोजपुरी भाषा का भी शामिल किया जाए, इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारी एक सूत्री मांग है भोजपुरी जन जागरण अभियान की कि भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है और हम लोग कई बार से आज 19वीं बार धरने में आए हैं। सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार हमें मांग को पूरा करे और संवैधानिक मान्यता दे। लेकिन भोजपुरी भाषा में जिस तरीके से गाने आते हैं, अश्लील गाने, लोग अब भोजपुरी को अश्लीलता के नाम से जानने लगे हैं। इंग्लिश में, जर्मन में, स्कैंडिनेवियन में, स्वीडन में पोर्नोग्राफी की फिल्म बनती है, तो क्या वो पोर्नोग्राफी की लैंग्वेज है? वहाँ इंडस्ट्री है ना पोर्नोग्राफी की। अगर जिसको वही देखना है वही देखता है, तो क्या वो भाषा पोर्नोग्राफी की भाषा हो गई? अगर कुछ मुट्ठी भर लोग, 25 करोड़ लोग, ये मेरी भाभी हैं, तो क्या मैं अश्लील भाषा में इनसे बात करता हूँ? मैं अपनी माँ से अश्लील भाषा में बात करता हूँ, अपनी बहन से। भाषाएं अश्लील नहीं होती है, कुछ लोगों की मनोवृत्ति अश्लील होती है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्रीज है, जर्मन में, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज में, स्वीडन में, स्वीडिश लैंग्वेज बड़ा है ना, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, तो पोर्नोग्राफी की तो लैंग्वेज नहीं है। और हमारे संस्कृत में एक से एक विद्वानों ने नौसिक वर्णन पार्वती जी का किया, कालिदास ने तो, कुमार संभवम ने बहुत कुछ लिखा, पढ़िए आप। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये अश्लील चीजें जो वायरल हो गई, लेकिन वो चीजें वायरल नहीं? आजकल तो फालतू चीजें वायरल हो जाती है, बहुत चीज। मेरे पे जाइए, आपको इनके बाद आते हैं। मैं कहता हूँ कि अच्छी बुरी चीज़ जल्दी निकलती है, अच्छी चीज़ों में देर होता है, सत्य की विजय में देर होती है, लेकिन विजय सत्य की होती है। एक बड़े बड़े भाषी क्षेत्र की भाषा है, उसमें संस्कार है, संस्कृति है। छठ में अश्लील गाने गाते हैं, राखी में अश्लील गाते हैं। देखिए, ये कुछ लोग हैं बाजार की भाषा को आगे बढ़ाते हैं और उसी भाषा को सोचते हैं। ये हमारा भोजपुरी, अगर रिचर्ड रेडफील्ड की बात माने तो ये इतने बड़ी भाषा, लिटिल ट्रेडिशन का रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है। रोला बात की बात माने तो ये लो ट्रेडिशन का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव लैंग्वेज है। ये कह देना कुछ लोग गंदी बातें कर रहे हैं, अश्लील करते हैं, उसको आप भोजपुरी मत मानिए। एक अंग्रेजी का एक पूरा साहित्य है, जर्मन का साहित्य है, फ्रेंच का साहित्य है, भोजपुरी का अपना साहित्य है, आप उसको देखें। मैं कहता हूँ इसी शरीर में, इसी पेट में अन्न भी है और भी चीज़ है, तो मुझे उधर ही क्यों देखना? सुंदर भोजन देखिए जो मन को खुश करता है। ये देखिएगा, एक नैरेटिव लगाई गई है, ये भी हमारे भोजपुरी भाषा के साथ साजिश जो है। आप लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं भोजपुरी भाषा के लिए, अब तक कोई सुनवाई, कोई आपको उम्मीद नहीं मिल पाई अभी तक? देखिए, 19 बार प्राइवेट मेंबर बिल आया सर, मैडम, 19 बार प्राइवेट मेंबर बिल आया, स्पेशल बिल आया,
इसमें जिला नहीं लेकिन दर्जा। बिल्कुल बात सही कह रही है, इसीलिए तो हम आए हैं। मिल गया रहता तो हम क्यों आते। दर्जा मांगने के लिए हम सरकार से निवेदन करने आए हैं कि हमारी भाषा को सुना जाए। ये बहुत बड़े भूभाग की भाषा है, ये लोकल नहीं, ये वोकल नहीं, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इसका मॉरिशस से कैरेबियन कंट्रीज तक, नेपाल से लेके भारत तक हर जगह इसका सिग्निफिकेंस है। इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय में जो सांसद और विधायक आते हैं वोट के टाइम पे 2-4 लाइन भोजपुरी में बोलते हैं, वोट लेके जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। हाँ, यही तो, हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में क्या दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। अगर हमारे जनप्रतिनिधि हमारी भाषा के प्रति अस्मिता, भाषा अस्मिता के प्रति जागरूक रहते, पेरियार से लेते भाषा आंदोलन की प्रेरणा, तो आज हमारी भाषा लागू हो जाती। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन बाली बलिया भोजपुरी क्षेत्र में है। बगावत कुंवर सिंह ने किया था, तो हम वो भी करने जानते हैं। जिस दिन ये लोग एक बार मना करें कि हम एकदम ये हमारे सूची में नहीं है, तो ये जवान ऐसे नहीं बैठे हैं, ये महिलाएं ऐसे नहीं बैठी हैं, हमारे भाई ऐसे नहीं बैठे हैं। हम लोग भी सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है। और जनप्रतिनिधि चीज़ है, जब आप बिहार से निकलकर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अगर आपके हिंदी में भोजपुरी का टोन आता है तो कहा जाता है इसको तो हिंदी बोलने ही नहीं आता है। और वो लोग जो होते हैं भोजपुरी भाषी, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। नहीं, ये गलत बात। सुनिए, अभी भी ये चल रहा है, गलत बात है। बंगाली लोग हिंदी बोलते हैं टूटा फूटा, मेरी बात सुनिए। हाँ। मराठी लोग हिंदी बोलते हैं टूटा फूटा। हर एक भाषा जिसकी मातृ जबान है उसका हिंदी पे प्रभाव रहेगा। भोजपुरी वाले अपने आप को शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? नहीं, कोई नहीं करते हैं, बहुत लोग हैं। ये जो लोग मुट्ठी भर लोग हैं ना, उनको लगता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, तो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर आके हम लोग से बात करें। ही इज प्रोफेसर, ये बड़े संपादक हैं, ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये पार्टी के नेता हैं, ये आप प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, आप पत्रकार हैं, आप गुजरात से आए हैं, भीली भाषा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उत्तर ये आए हैं, ये सर का देख लीजिए, मैडम भोजपुरी की बहुत बड़ी गायिका हैं विजय लक्ष्मी जी। अगर हमारे अंदर शर्म होता है, इधर नज़र उठा के देख लीजिए, ये सब लोग आए हैं, हमारे सब अच्छे अच्छे पदों पे हैं, सब अपनी जगह पे हैं। इनको भाषा की अस्मिता, पद पे जो है उनकी बात मैं समझ रही हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो यहाँ उनकी जागरूकता नहीं है, और जब वो बाहर निकल कर आते हैं उनसे कहा जाता है कि तुम्हें हिंदी बोलने नहीं आती, तुम्हारे आवाज़ से मैंने पहचान लिया कि तुम बिहार से हो, और वो बुरा महसूस करते हैं। ऐसा है, आप डिमोरलाइज, आप बताइए अगर ऐसी बात हो। उनमें जागरूकता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सरकार ने महसूस किया, और NEP 2020 नई शिक्षा नीति 20 में प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाई होगी। हाँ। तो आप प्राथमिक स्तर से हमारी भाषा के महत्व को बताइएगा, तो हमारे बच्चों के अंदर एक चीज बताइए, कितने लोग जो है बिहार से बाहर आने के बाद फैमिली 10-20 साल रहे हो और अपने बच्चे से वो भोजपुरी में बात करते हैं। अभी मैं आपको एक मिनट मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला कि सबसे पहले मैं तभी से सुन रहा था, आप बोल रहे थे कि बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग भोजपुरी भाषा में बात करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। आप मीडिया से हैं, आप अच्छे अच्छे घरों में जाओ जहाँ IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं भी ब्यूरोक्रेट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। हम अपनी भोजपुरी मातृभाषा में बात करते हैं, शर्मिंदगी कोई महसूस नहीं कर रहा है। शर्मिंदगी सरकार महसूस कर रही है हमारी भाषा को अधिकार नहीं देकर। अगर वो आज भोजपुरी भाषा को दे मान्यता, उसको शिक्षा नीति में लागू करे, हमारे बच्चे भोजपुरी भाषा में आपको टॉप करके दिखाएंगे। IAS में 1800 का होता है ना मार्क्स, UPSC का, संघ लोक सेवा आयोग का। एक भाषा दे देना, आप देखो सबसे ज़्यादा भोजपुरी वाला उस भाषा में टॉप करेगा, तो आप कैसे बोलो शर्मिंदगी महसूस होती है? मैं भोजपुरी भाषा से हूँ, हम तो घर में बोलेंगे। आप बाहर, आप मेट्रो में जाइए, बस में जाइए, जितनी भोजपुरी है सब अपने भाषा में बात करता है, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। हम गर्व महसूस करते हैं, चौड़े में बोलते हैं, हम भोजपुरिया हैं तो हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप प्राउड कर माइग्रेंट की हो रहा है। आपको जो माइग्रेंट जो भोजपुरी है, जो पूरे दुनिया में गए हैं, मैं गुजरात में रहता हूँ, ठीक है,
गुजरात में पूरी तरह से भोजपुरी समाज, चाहे वो मजदूर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, उनके घरों में जाइए। हमारे घर के बच्चे मतलब इंडिया के टॉप पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं खुद एक गांव का रहने वाला हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हूं, गुजरात में पढ़ाता हूं। हमारे बच्चे सब भोजपुरी में बोलते हैं। भोजपुरी जो भाषा है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है ना, राष्ट्रीय ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और जहाँ तक ये बात है, जहाँ जहाँ भोजपुरिया गया है वहाँ भोजपुरी क्लब में आप जब भी पर्व त्यौहार आता है, आप देखिए कि वहाँ भोजपुरी में चैता गाया जाता है, भोजपुरी में फगुआ गाया जाता है। यदि शर्म महसूस होता तो गुजरात में जाके, महाराष्ट्र में जाके, नॉर्थ ईस्ट में जाके, साउदर्न स्टेट्स में जाके वहाँ भोजपुरी में गौनई बजनई नहीं होता। तो हमारा जो सांस्कृतिक जो चीज़ है, हमारे जो साहित्य इतने रीच है, प्रेमचंद किसके कथाकार हैं, कौन लेखक है, भोजपुरी के लेखक है। कबीर किसके हैं, भोजपुरी के लेखक है। तुलसीदास, ये सब भोजपुरी है। लेकिन जिस तरह से हिंदी, एक बात बताइए, पुरानी जितनी फिल्में थी जो ब्लैक एंड वाइट के टाइम के, उसमें ज़्यादातर फिल्में भोजपुरी में आती थी, हिंदी में भी आती थी, तो उनके एक्सेंट जो होते थे वो भोजपुरी होते थे। लेकिन अब वो भोजपुरी विलुप्त हो गया है। नहीं, ये गलत धारणा है। देखिए, मैं तो रिसर्चर हूँ, ठीक है ना, हम बिना फैक्ट्स एंड फिगर के नहीं बोलते हैं। यदि ये आप प्रूफ कर दे कि कितनी फिल्में बॉलीवुड में, कितनी फिल्में भोजपुरी में आती हैं? सुनिए, बॉलीवुड में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप जितने भी फिल्म बने हैं या जितने अभी वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब में, आप उसके गहराई से पहले अध्ययन कीजिए कि यदि 1 लाख भोजपुरी यूट्यूब में बना है कोई भी प्रोग्राम, बॉलीवुड की भी बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में यदि 100 फिल्में बनी हैं, उसमें 80 फिल्मों में भोजपुरी के जो एसेंट्स हैं, जो भोजपुरी के शब्द, हाँ, ज्योग्राफी के हिसाब से एसेंट्स बदलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, 1 कोस पे पानी बदले और 1 कोस पे बानी, 100 कोस पे बानी, तो ऐसे ही भोजपुरी एक भौगोलिक उसका विस्तार, नेपाल का 4 जिला है, बिहार का 9 जिला है, उत्तर प्रदेश का 3 जिला है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है और झारखंड का है। इतना बड़ा भौगोलिक में, तो वहाँ की भी बात, एक सवाल सुन लीजिए। भोजपुरी भाषा की हम बात कर रहे हैं, अगर आप बॉलीवुड में इस वक्त का बात करें, बॉलीवुड में चले जाएं, भोजपुरी एक्सेंट की जो बोलती हुई आएगी ना, वो या तो किसी का ड्राइवर दिखाया जाएगा, नहीं तो घर में बिहारी नाम रखते हैं उसका, लाला बाबू और बाबू करके खाना बनाने वाला रसोइया होगा, ऐसे होता है। हाँ, तो ये जो पहले दौर के जो माइग्रेंट गए हैं, उन्होंने वो उनके लाइफ पे वो फिल्म बनी है। तो नेचुरली है कि जिस वर्ग के ऊपर में फोकस करके जो फिल्म बनेगी उसका तो रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि फिल्म है क्या, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही है। तो जिस तरह का अभी का वर्तमान में जिस क्षेत्र का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, जो राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर है, वो जैसा लिखेगा वैसा ही होगा। जो यूपी के क्या बोलते हैं, तब आवाज क्यों नहीं उठाई कि ऐसे सिर्फ भोजपुरी एक्सेंट वालों को ऐसे ना दिखाओ? ऐसा है कि जब ये 8वीं अनुसूची में आ जाएगा तो इसको व्यवस्थित एक जो भोजपुरी व्याकरण के अनुसार सम्मान मिल जाएगा। एक भोजपुरी व्याकरण के अनुसार उस कसौटी पे लोग उसको कसना शुरू करेंगे, सरकार भी उस पर सवाल उठाएगी। जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, जो लिंग्विस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जो लैंग्वेज पे रिसर्च करते हैं, वो बता कर ऐसे रिकमेंडेशंस देंगे जिससे भोजपुरी और समृद्ध होगी। तो ये नहीं कह सकता है, ये पूर्वाग्रह है। इस पूर्वाग्रह को तोड़ने की ज़रूरत है कि बिहारी मजदूरी होते हैं, आज बिहारी प्रोफेशनल है। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे भोजपुरी के लोग, भोजपुरी के कौन सा ऐसा सेक्टर है ग्लोबल में, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, आईटी इंडस्ट्री हो, मीडिया हो, है ना, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेटर हो, सब जगह भोजपुरी लोग अपने 60 लेजिस्लेटर्स हैं मैडम। साफ तौर पर जो है ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भोजपुरी एक वल्गर भाषा है। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है, क्योंकि राष्ट्रपति जो भारत का पहला राष्ट्रपति है वो बिहार के गोपालगंज से आया था, जो कि भोजपुरी अभी जो आपके राज्यसभा के जो हरिवंश हैं वो भोजपुरी हैं। अभी आए थे, भोजपुरी समागम हुआ था छपरा में, जयप्रकाश नारायण जी के गांव में, वो भोजपुरी में बोलते हैं।
है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारी मीरा कुमार हैं, ये भोजपुरी में बात करती हैं, हमारे जगजीवन राम जी की जो पुत्री हैं, भारत के ऐसे बहुत भोजपुरी लोग हैं जो बोलते हैं, लेकिन ये जो संवैधानिक दर्जा है अभी उसमें उनको जागरूक होने की ज़रूरत है, जिसके लिए इस तरह की कार्यक्रम हम उनको जागरूक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है उनकी भाषा भोजपुरी है और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने भोजपुरी भाषा में काम किया है और भोजपुरी भाषा का एक अलग ही साहित्य रहा है। वो बहुत ही प्राचीन और रिच कल्चर वाला भोजपुरी भाषा रहा है। भोजपुरी का बिहार का एक फिल्म जो है वो ऑस्कर में जाके नॉमिनेट हुआ है। तो बिहार की जो भाषा है वो अपमानित महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भोजपुरी भाषा अपमानित भाषा है या जो वल्गर भाषा है, ये उन लोगों के लिए जवाब है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, जंतर मंतर।